और मेरे यहाँ का दिया हुआ अन्न खाते हैं। भले ही मैंने उनको अलग कर दिया है, तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और उनसे जाकर के कहता है कि मैं इसी प्रकार से तुम्हारी सेवा में आया हूँ। जैसे ही देखा गुजरात वंश स्वयं अपने निजी रथ में गया। जब दुष्ट लोगों का काम पड़ता है, आप उनसे फोन कीजिए, आप उनके पास जाना चाहते हैं, जो विचारों से दूषित होते हैं कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो दुष्ट लोग मना करा देते हैं, बोलिए वृंदावन में आए। वो समझ जाते हैं कि आपका कोई स्वार्थ उनसे टकरा होगा। बड़े तो होते ही हैं, वो पैसे वाले तो होते ही, धनवान तो होते ही हैं, चलो प्रपंच वाले भी होते तो मना करा देते हैं। लेकिन जब उनका कभी काम पड़ता है आपसे, तो फिर आते हैं आपके पास स्वयं चल करके, क्योंकि मैंने 3 बार 4 बार उसने मुझे कहा है कि मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, मुझे आपसे कोई काम है, मैंने मना करा दिया है। आज मुझे काम है तो कहीं वो ना मना करा दे। तो इतने चतुर भी होते हैं कि अपने निजी रथ में बैठ करके अपनी गाड़ी को लेकर के आते हैं कि भैया बड़ो, अरे आप कुछ बैठते हो, कोई बड़ो आदमी दुष्ट से क्या करो जाए। जब दुष्ट की तो हम बात माननी पड़ेगी। वो कहते हैं साहब कैसे आए, कैसे पधारे आप लोग, आप प्रभु कैसे आए, मुझे फोन कर दिया होता मैं ही आ जाता। कि नहीं भाई आज मुझे काम था और तुम्हें दिल्ली जाना है। कि मुझे दिल्ली क्यों जाना है, कि बम्बई जाना है, कि मुझे क्यों जाना है, कि ये मेरी निजी गाड़ी है, इसमें बैठ करके चले जा, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी ला करके खड़ी कर देते हैं। ये नीति है अपना काम कराने की लोगों से, सीधे साधे लोगों से, भक्तों से भगवान के से उसने यही नाटक किया। जो कभी गुरु जी को पूछता नहीं था, उनके साथ अत्याचार और नाचार और छल छिद्र करता था, आज वो उनके पास स्वयं जा रहा है। लेकिन ये प्रभु वो उठ कर के खड़े हुए, आखिर राजगद्दी पर बैठा था राजा था, पिता को तो बंदी गृह में इसने डाल दिया था अपने को। इसलिए कि आप कैसे आए, कि मैं इसलिए आया हूँ कि जैसे विष्णु भगवान, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे विष्णु भगवान के पास देवता लोग जाते हैं अपना गौरवशाली शायद जब गरिमा में बड़े बड़े कार्य संपादित होते हैं और वो उनके कार्यों को पूर्ण करते हैं। इसीलिए उसी तरह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकता। ये अक्रूर जी इतना बड़ा उसे तूने चढ़ा दिया। भगवान विष्णु से उपमा अक्रूर जी की थी और उनका क्या है कि तुम वहाँ जाइए और देखो, तुम्हें ये सुन लिया होगा, ये फरमान जारी मैंने करा दिया, ये डुगरी पिटवा दी है पूरे मथुरा मंडल में, मथुरा नगर में, कि मल्लशाला का आयोजन चतुर्दशी के दिन होना है। और उस मल्लशाला में नंद बाबा के पीछे चतुर्दशी के दिन नंद बाबा के यहाँ जो बच्चे हैं उनको, बच्चों को तुम्हें बुला कर खिलाना है। पहले तो नंद अक्रूर जी ने ये सोचा, बारंबार ये सोचने लगे अक्रूर जी कि ये अगर कुछ हो गया उन बच्चों को तो मैं मुंह दिखाने के लिए। दो भाव उनके मन में आने। अब स्वीकृति तो यह देनी पड़ी क्योंकि वो एक आदेश था एक राजा का, राजगद्दी का। बोले ठीक है आप जैसा कहते हैं, तो उसे अपना निजी रथ दे दिया गया है। उस निजी रथ में बैठ करके वो अब जाने के लिए उद्यत होते हैं, अब जाने के लिए तैयार होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबसे पहली बात एक निवेदन हम करें, वैसे तो आज छठा दिन है, कि माताएं अपने बच्चों को इस कथा में साथ न लाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन बच्चों से बहुत सा ध्यान भंग होता है और कई तरह की कथाएं होती हैं। एक तो केवल लफाजी की कथाएं होती हैं कि दर्द की सुनाई, जब ज्ञान की कथाएं होती हैं तो बच्चों को क्या दोष है इसमें। इसलिए बच्चों को तो थोड़ा उधर खेल में उधर की तरफ ही रखें और वहीं आनंद विरोध करें। बच्चे तो बड़े पवित्र मन के सच्चे होते हैं, बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है। दोष है हमारा कि ज्ञान चर्चा में लाने का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए सर्वत्र बच्चों पर कंट्रोल। एक भजन आगे की लीला। श्री राधे।
वृंदावन में हरिलाल की तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, तेरा के दुल्हा सा दिलदार श्याम
तो कंस ने अक्रूर जी के पास जाकर के बड़ी मान मनोती की, बड़ी नीति से काम लिया कि मैं अपना रथ लेकर के आया हूँ, इस रथ को लेकर के हे अक्रूर जी जाइए उस मल्लशाला में। अपनी योजना को, अपने भावों को छुपाया अक्रूर जी के सामने कि मैं क्या षड्यंत्र रच रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं उन बच्चों को मारने की योजना बना रहा हूँ। और कह रहा है अक्रूर जी से कि मैं भी ये चाहता हूँ कि नंद बाबा के यहाँ वो सुविधा से तब भी आ जाएंगे और उस मल्लशाला को छोटे छोटे बच्चे हैं वो उसे देखेंगे। अब मेरा मन उनको देखने के लिए करता है क्योंकि मैंने उनके पराक्रम की और उनके यश की चर्चा सुन ली है। कंस ये कहता है, बदल गया, एकदम अपना रंग बदलता है और अक्रूर जी को ये सिद्ध करता है। लेकिन अक्रूर जी बड़े ज्ञानी थे, वो सब जानते थे कि ये दुष्ट है। उनके मन में तत्काल एक तो उन्हें प्रसन्नता हुई है और एक उन्हें बड़ा दुख पहुंचा है। जब आकर के कहा ना कर नहीं सकते, एक और तो वो ये सोचते हैं कि मैं बुला करके लाऊंगा, कहीं अगर अनहोनी घट गई और इसने सारे मुष्टिक चाणूर सल तोसल जितने इसके पास जितने हैं और इसने स्वयं ने मिलकर के उनको मार डाला तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। सारा संसार ये कहेगा कि अक्रूर लाया था बुला करके, और अक्रूर ऐसा न करता तो कंस की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को भेज करके बुलाता था, क्योंकि जितने भी दैत्य भेजे थे वो सब असफल हुए थे, मारे गए थे। इसलिए कंस के पास कोई साधन नहीं था। अब वो भगवान के भक्त से ही उनको बुलवा रहा है, उनके अपनों से ही बुलवा रहा है। एक और तो उन्हें ये भाव था, दूसरी ओर बड़े आनंदित थे कि मेरे प्रभु अब मुझे दर्शन देंगे और मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। और मैं उनको, और क्या सोचते हैं कि किम मया आचरितम भद्रम, कि मैंने कौन सा सुंदर आचरण किया था अपने जीवन में, कौन सा सत्कर्म किया था। कि किम मया आचरितम भद्रम, भद्रम श्रेष्ठ आचरण किया था। और किम तप्तम परमं तप है, और कौन से परम तप में मैं इस जन्म या उस जन्म में तपा हूँगा जो आज मुझे अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे प्रभु के, जिनका मैं भक्त उनके दर्शन होंगे। बोले वृंदावन। अक्रूर जी ये जानते थे कि ब्रज में देवकी के गर्भ से कोई साधारण मनुष्य बालक प्रकट नहीं हुआ, कोई साधारण मनुष्य का बालक नहीं है, स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। और किंबा प्याहर्थे दत्तम, और मैंने क्या ऐसा दान किया है जिसके कारण मुझे आज प्रभु के दर्शन होंगे, आज मैं कृतकृत हो जाऊंगा। और यदि द्रक्षा मध्य केशवम, आज मैं द्रक्षा मध्य, आज मैं देखूंगा अपने केशव को, अपने प्रभु को, अपने ब्रह्म को। ये सोचते हुए रथ पर बैठ जाते हैं। कंस का निजी रथ है, सोने का बना हुआ है, परम दिव्य है, उस पर छत्र और पताकाएं लग रही हैं। ऐसा रथ आसपास कहीं किसी राजा के पास नहीं है, वो अक्रूर जी को दिया गया है और वो अक्रूर जी उसे चला करके उनको वहां पर ले जा रहे हैं। रास्ते में दोनों भावों से कभी तो आनंदित होने लगते हैं कि मैंने कौन सा दिव्य